काम करना पड़ेगा। देखा होगा कि हाँ अपने उन्हें क्या करा नहीं कुछ तो इसे हमें बुग्गी पे जिंदगी काट गया बढ़िया। तो ना अपने वाले भी जैसे जिसको 20-20 साल हो गए तो उनके बच्चे उधर बोर्न होंगे तो उधर हम इधर तो दो दड़ाक डाल देते बच्चे को, उधर हाथ भी नहीं लगा सकते। 18 साल के बाद तो बोलेंगे हम इंडिपेंडेंट है, वो अलग भी रहने लग जाते हैं। छोटे बच्चे का भी हाथ नहीं लगा सकते। अगर उनको पुलिस को कॉल कर दिया ना कि भाई ये मेरे को परेशान कर रहे हैं तो वो वार्निंग दे के जाएंगे शुरू में। तो सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और भाई आज के टाइम की अगर बात करें तो विदेश में जाने का ट्रेंड इतना हो रहा है कि पूछो मत ना। तो एक भाई मारी गया है अजय, जो ऑस्ट्रेलिया तय अपने घर आ रहा है गांव कोतकला में। तो इससे पूछेंगे कि जो विदेश में जाने का जो ट्रेंड है, और आप देखने भी लाग रहे हो कि अमेरिका तक किस प्रकार से बाढ़ का जो डिपोर्ट भी करना आ रहे हैं, डोंकी मार के जा है, बहुत सारे स्टडी वीजा पे जा है 1 नंबर में। और बहुत सारे बालक आपने देखे जो डोंकी का है, एक डोंकी का भी लगातार सिस्टम चल रहा है, उसमें चाहे मतलब कितना भी खतरा हो, लेकिन डोंकी तो इतने बालक चले जा है। राम राम अजय जी। राम राम जी। अजय जी कितने साल तक रह रहे हो आप? मैंने लगभग 2.5 साल हो गए। मैं कोविड का बाद गया था सितंबर 2022 में। तो अभी स्टडी कंप्लीट हो गई है तो वर्किंग वीजा पे है तो मैं घर को जा आया वहाँ। अच्छा, तो भी वापस जाओगे आप? हाँ मैं 1 महीने की छुट्टी के लिए आया हूँ। जैसे आप विदेश में जा रहे हो, एक मतलब ईव है ना, अपने विदेश में जाना कुछ ज्यादा ही ट्रेंड हो रहा है हरियाणा में। देखो जी ट्रेंड तो ऐसा है अपने यहाँ बेरोजगारी की है। ये बापा कोई एग्जाम दे रहे हैं उसमें करप्शन हो जाए तो ये मैंने भी ग्रेजुएशन करने के बाद जब कोई स्कोप नहीं दिखा तो अपना मैंने आईएलटीएस पीटी करो तो अपना जाओ इजिली। वहाँ इनकम भी अच्छी है, रहन सहन भी अच्छा है, तो स्कोप है। तो रहन सहन की अगर बात करें तो मतलब अपने आड़े में उड़े में क्या फर्क आ जाए? जैसे ऑस्ट्रेलिया है वहाँ का वेदर लगभग सेम है, पोल्यूशन नहीं है। उसके अलावा जब यहाँ सर्दी हो वहाँ गर्मी, तो बस ऐसे चेंज है। बट हरियाली पोल्यूशन तो है ही नहीं है, ये चीजें मैटर कर रहे हैं। मच्छर मक्खी नहीं, बहुत साफ वातावरण है। और जो मतलब अपने तो पी प्या पूरा ट्रैफिक रहा है, तो उड़े का के वातावरण वहाँ अपना तो सुनाई नहीं देगा, वो तब सुनाई देगा अगर आप गलती कर रहे हो तो। इसके अलावा बंदा रूल के हिसाब से चलेगा। जैसे मैं यहाँ दिल्ली उतरा तो भाई लेकर आए मैंने, तो रोंग साइड से बंदे आ रहे हैं, मैं कहा यहाँ तो ड्राइविंग होएगी नहीं। मैंने वहाँ ट्रक भी चला लिया, बट मैंने स्टार्टिंग में जिस दिन लेकर आए तो मैं यहाँ तो गाड़ी भी नहीं चलेगी। तो मतलब आप उड़ा गाड़ी चला सको, हाड़ गाड़ी नहीं चला सकते? चलाई अब तो वही है, कल मैं लेकर भी गया था बट थोड़ा डर लगा है क्योंकि वहां रूल पे राउंड अबाउट आ गया तो आपको पता है भाई राइट साइड से बंदा आएगा, आप गिव है आपका, अगर नहीं आ रहा तो आप जाओ। यहाँ तो जो पहले आ गया उसी का रास्ता है। अच्छा जी, मतलब एक बात बताओ, जो मतलब रूल है उड़े के, हाँ मतलब उड़े प्रशासन सख्त है कि ये, या फिर लोग इतने जागरूक है? लोग भी अपनी जिम्मेवारी समझे बट रूल भी है। जैसे वहाँ लाइसेंस के 13 पॉइंट है, अगर आपने ट्रैफिक लाइट तोड़ दी 3 पॉइंट गए आपके, अगर आपके 13 के 13 पॉइंट गए तो लाइसेंस कैंसिल है। तो फिर उधर लाइसेंस बिना तो कोई है ही नहीं। आपको काम पे भी कहीं काम पे जा रहे हो पहले ये पूछेंगे आपके पास पर्सनल व्हीकल है, गाड़ी है, लाइसेंस है, तो ये चीज मैटर करती है। मतलब सारी चीज रूल के हिसाब से। हाँ क्योंकि वो एक बार पॉइंट गए तो 3 साल बाद आते हैं। मतलब 3 साल बाद वापिस आओ? हाँ तो जैसे आज मैंने ट्रैफिक लाइट तोड़ दी, 3 पॉइंट गए मेरे, तो 3 साल के बाद वो 3 पॉइंट वापस आएंगे। मतलब इस प्रकार से पॉइंट ऊपर से 500 रुपए फाइन है तो बंदा 2 दिन की सैलरी गई, उधर हावरली पे रेट है ना। एक अच्छा जी, एक चीज और है, मतलब लड़के तो जावे ही जावे है, अपना लड़कियां भी खूब सारी जावे है। लड़कियां भी जैसे अगर स्किल सीख के जाओ तो बेटर रहेगा क्योंकि इजीली जॉब मिल जाएगी। कोई भी ब्यूटिशियन का काम सीख गया, कुछ भी काम सीख कर जाओ, वरना थोड़ी परेशानी है क्योंकि लड़का तो कोई भी हार्ड जॉब कर लेगा तो वो इजीली मैनेज कर लेता, बट लड़की के लिए बहुत डिफिकल्ट है। अब कोई भी लड़की चली जाए लेकिन उड़े फिर रहना सहना, क्योंकि उड़े की अगर बात करें तो उड़े तो अपनी संस्कृति रहन सहन सब कुछ न्यारा है। रहन सहन में उनको जैसे क्राइम से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ। रहने में भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इजिली रूम वगैरह मिल जाएंगे, अपने बंदे ही बहुत है। बट वो अपने ऊपर डिपेंड करता है हम अपने आप को कितना चेंज करते हैं। अगर हमें परिवार देखना, फैमिली देखनी है तो कोई बंदा क्यों नशे की ओर जाएगा ना। अगर अपनी फैमिली की जिम्मेवारी समझेगा तो बंदा तो अपने कल्चर को भी याद रखेगा, अपनी फैमिली से भी बात करेगा रोज, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी कल्चर की ओर से तो। और कोई भी फेस्टिवल हो गया, उधर इवेंट होते हैं, होली दिवाली सब मनाए जाते हैं उधर। तो देखो बहुत सारी लड़कियां तो इस चीज से देखती होगी कि मेरे परिवार भी पीछे रो रहा है, मतलब बहुत सारी जाकर चेंज भी हो जाती होगी। वो जैसी
किसी बंदे जैसे मैं अपने गाँव सभी गाँव से ही जाते हैं, वो जो बंदा अपने उचाना तक नहीं गया, उसको एकदम से दूसरी कंट्री में चला जाए, उधर शॉर्ट पहनने या कुछ भी छोटे कपड़े कुछ भी हो गया, तो चेंज हो जाता है। लेकिन जिसकी फैमिली बड़ी है, जो समझते हैं, परिवार के पास बैठते हैं, वो ऐसे नहीं करते। वो सबकी अपनी-अपनी समझ हो जाती है। मतलब वो सारे लड़के उड़ जाके मतलब पूरी एक हाँ। आजादी मिल जाए बहुत सारी हाँ, अपनी आज़ादी है, मिल उधर जाएगी। कोई किसी को परेशान नहीं कर सकता। उधर जैसे बोर्न है या कोई सिटीज़न है, अपने वाले भी है जैसे जिसको 20-20 साल हो गए, तो उनके बच्चे उधर बोर्न होएँगे, तो उधर हम इधर तो 2 धड़ाक डाल देते हैं हाँ, बच्चे को, उधर हाथ भी नहीं लगा सकते। 18 साल के बाद तो बोलेंगे हम इंडिपेंडेंट हैं, वो अलग भी रहने लग मतलब जाते हैं। छोटे बच्चे का भी हाथ नहीं लगा सकते। नहीं लगा सकते। अगर उनको पुलिस को कॉल कर दिया ना कि भई ये मेरे को परेशान कर रहे हैं, तो वो वार्निंग दे के जाएँगे शुरू में तो। बट मुश्किल है कुछ चीज़ें क्योंकि उधर मतलब ये बच्चों को है कि आज़ादी माँ-बाप ज़्यादा का इतना हक नहीं अपने बालक में धमका नहीं भी है, दें है। बिल्कुल कोई हक नहीं है। बस पैदा कर दो, हाँ, कोई हक नहीं। ये कोई हक नहीं है। अच्छा मतलब लड़कियाँ ड्रिंक भी करती है? सब करते हैं। अच्छा, हाँ, जो मतलब लड़की अपनी आड़े ते जा है, हरियाणा, पंजाब वो में तो भारत है। किसी अपनी-अपनी इच्छा अगर मेरे को नहीं पीना ना, तो हुँ, मैं नहीं पीऊँगा चाहे महफ़िल बैठी रही है ना, तो वो चीज़ है। बंदे थोड़ी इंडिपेंडेंट है उधर ये चीज़ है, जिसको बिगड़ना वो बिगड़ेगा, जिसको परिवार देखना है, अपना समाज देखना, अपना गाँव का नाम करना है, तो वो काम करेगा उधर और दोस्तों को भी अच्छी लाइन पे लेके आएगा। गाँव से आया कोई या अपने आस-पास के एरिये से आया, उसको भी काम दिलाएगा, उसकी हेल्प करेगा, तो अच्छा आदमी तो अच्छे ही काम करेगा। अगर अपने आस-पास का कोई चला जाए तो मेर-तेर कर रहा है। बहुत ज़्यादा, मैं तो करता हूँ, मेरे गाँव के हम 4-5 हम साथ में ही रहते हैं, या कोई भी आ गया मेरे साथ वाले भी कोई भी आ गया, तो हम एयरपोर्ट से भी लेके आते हैं, जो भी फ्री होता है उस दिन या फिर हम छुट्टी ले लेते हैं, हम ज़रूर एयरपोर्ट से पिक करते हैं, उसको उबर के भी पैसे नहीं लगाने देते। कोई नया बंदा आ गया, तो जब तक उसको कोई काम नहीं है, तो फ्री रहना-खाना कोई दिक्कत नहीं है। मतलब पूरा भाईचारा है। हाँ, पूरा भाईचारा। आड़े दाओ ना उड़े दाओ पूरा हाँ, भाईचारा हो यह जाए। बात भी है गाँव में एक दूसरा ने कोई किसी ने नहीं जानता हो, ओड़ तनु देख गया ना भाई अपना हरियाणा का तो भाई है। काम का हो गया तो फिर तो कितनी बड़ी बात हाँ, है। फिर तो बड़ी बात है, फिर तो छाती के छाती छाती लाकर तो मतलब 2 साल आप में रह गए तो मतलब उड़े अगर आप नहीं बांट रहना पड़ गया, हाँ, तो तुम्हें दिक्कत हो गई कोई है। दिक्कत नहीं होती। मतलब अपना एक घर बात तो परिवार जो अगर मैं नहीं आया हूँ, तो यार दोस्त को जी लग गया भाई अपना घर है तो जी लग गया है, मतलब यह जी तो चीज़। लगा जो उड़े का हाँ, वातावरण अलग है, रहन-सहन अलग यह है। चीज़ तो है ही देखो फिर एक और हो गया नहीं बंदा वहीं बोर्न होया हो तो फिर यहाँ रहने में परेशानी हो। ये मैंने तो 20-22 साल यहीं रहा हूँ, तो 2-3 साल में क्या चेंज आवे ये लगा लो बोली भी नहीं बदली अपनी तो। तो उड़द फिर इंग्लिश बोलते होगे? ज़रूरी मजबूरी भी है, ज़रूरी भी है, ज अच्छी बात भी जो है। अपने वाले बंदे हैं वो तो उनसे तो हिंदी में बात हाँ, करते उन हैं। तो हिंदी में बात करें अपने जो पुराने बंदे हैं उनके बिज़नेस भी चले वहाँ तो हिंदी में बात कर सकें आप। बाकी तो इंग्लिश में चला हाँ, सारा। जैसे मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ तो उधर मोस्टली गोरे हैं, तो उधर इंग्लिश में ही बात एक तो करते जो हैं। फिर अपनी तो जो फिर आप इंग्लिश बोल रहे हैं वो तो चलो हम नॉर्मल सी बोल रहे हैं हाँ, लेकिन उनकी तो इंग्लिश भी पता नहीं और डाल के होया करे। जो जैसे मेन सिटी है, तो वहाँ इंग्लिश बंदों की अच्छी है। और अच्छा। किसी रीजनल में चले जाओ या आप गाँव में चले जाओ, तो वहाँ स्लैंग बदल जाए। अब जैसे अपना हरियाणवी ये है तो हिंदी ही है, हुँ। बट स्लैंग अलग हो गया ना, हाँ, तो इसलिए डिफ़िकल्ट हो जाती है। वो आधे वर्ड बोलते हैं, हाँ, तो तो ये चीज़ टुकुर-टुकुर बोलना है। अ, फिर तो आपने भी आगे भी 2 साल हो गए रहते। एक और चीज़ हो जानी अगर आप हिंदी में बात कर रहे हैं नहीं तो इंग्लिश लिखती भी निकलते कोनी, ही है कौन है, ना? अब उनसे बात हाँ, करे फिर वो निकल या गया है। या वो हाउ आर यू बोल रहे हैं, वो बोलेंगे हाउ आर या। हम क्या तो आधी चीज़ें बोलते हैं वो अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, जैसे 6 महीने हम किसी के भी पास रहें, तो उसकी भाषा हाँ, थोड़ी-थोड़ी तो सीख ही जाते हैं। वो क्या कर रहा है जी सा देसू सा बे। हाँ, हाँ, एक जो हम तो सीधी पूरी नु कहते गुड मॉर्निंग है, हाँ, तो फिर थोड़ी ही बोले गुड मॉर्निंग, या है ना? आप वहाँ तो गुड मॉर्निंग बोलेंगे, वो बोलेंगे मॉर्निंग नाइट, या दैट्स इट। गुड तो बोलना ही नहीं मतलब उन्हें। जिस प्रकार से आप शुरू में गए तो थोड़ी दिक्कत हुई बोल-चाल में उसमें? इतनी ज़्यादा भी नहीं क्योंकि मैं स्टार्टिंग में गया, तो यार दोस्त थे वो अपने सारे हरियाणा के अपना आस-पास के थे, तो वही मैंने लेना थे मैं ऐसे मेलबर्न गया था, तो 2 दिन बाद मेरा कॉलेज की 1 महीने की छुट्टी थी, तो मैं सिडनी चला गया, उधर यार दोस्त थे, तो उधर भी कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आई। बस स्टार्टिंग में यही है बंदा जैसे मुझे गाड़ी नहीं आती थी, मैं सिर्फ़ 1 महीने ट्रेनिंग लेके गया था, तो वहाँ लाइसेंस अपने वाला चल गया है, तो थोड़े दिन चलाई, तो जैसे उस टाइम पे सिर्फ़ मैं जॉब किया करता था, तो आना-जाना मैंने 1 महीने बाद ही गाड़ी ले ली। उधर देखो इनकम इतनी है 1 महीने बाद मैंने गाड़ी ले ली। इधर यार क्या तो पता पूरी कब पूरी उम्र निकल गया हाँ, है। यही तो। तो फिर ठीक है कोई परेशानी वाली बात नहीं। गाड़ी स व वहाँ बहुत ज़रूरी है, लाइसेंस बहुत ज़रूरी है।
ये जैसे मतलब आप कह रहे हो कि गांव के चले गए या फिर अपने हरियाणा तोड़ चले गए तो पास रख लो, और जो लड़कियां हैं, जो लड़कियां जाओ है। तो लड़कियां भी जैसे अगर मेरी कोई जानकार है, मेरी सिस्टर या कोई कजन कोई भी है, तो उसको बोल लेंगे अपना जिसके पास कांटेक्ट में तो फोन करेंगे। अब जैसे आपकी कोई जानकार आए तो आप मेरे को फोन करो, अजय अजय ऐसी है भाई हमारे से लड़की, तो मैं ये करूंगा भाई हाँ कोई नहीं हम कर देंगे। अगर जो मेरे पास कोई लड़की जानकार नहीं है तो हम लेके आएंगे उसको, तो बाद में रूम दिला देंगे। ये मतलब चीजें हेल्प कर रहा है। हाँ हेल्प हो जाती है, क्योंकि अपनी कम्युनिटी बहुत है तो एक दूसरे की जान पहचान मिल जाती है। अगर हमारा नहीं तो हमारे दोस्त का कोई जान पहचान का मिल जाता और है। इसे मिल जाए टांग खींचने वाले। बहुत मिलते हैं। अभी तो अपने हरियाणा के बहुत कम है, पंजाब से हो सकते हैं, बट हरियाणा से मैंने कोई रेयर ही बंदा देखा जो जैसे हम बोले भाई मैं एयरपोर्ट से पिक करने आ जाऊंगा और ना जाए, तो आ जाते हैं। हरियाणा के बंदे बहुत इस चीज में उधर तो अच्छे हैं, इधर चाहे कैसे भी हो उधर अच्छे हैं। थोड़ा पूरी मदद कर रहा है। हाँ थोड़ा जनसंख्या भी कम है। पॉपुलेशन अपने हरियाणा से भी कम है और क्षेत्रफल 7 गुना बड़ा है इंडिया से। और मतलब हरियाली की अगर बात करें तो वो तो बस ये मान लो बहुत ज्यादा, अपने सिडनी शहर में भी इतनी हरियाली जितनी अपने यहाँ भी नहीं है। मतलब गांव में भी ना है, हाँ गांव में भी नहीं है। इतनी हरियाली है। हाँ कितनी ठंड हो कुछ हो गर्मी हो, कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई ये धुंध वगैरह कुछ नहीं और उधर। क्राइम क्राइम अपना एक ग्रोथ होने परसेंट में ले जा है। 1% लगा लो। और बट वहाँ प्रशासन अच्छा, अगर आपके साथ कुछ हो भी गया 5-10 मिनट के अंदर पुलिस आ जाएगी। मतलब पुलिस की हाँ सर्विस फास्ट है। हाँ बहुत ज्यादा फास्ट, क्योंकि 10-10 किलोमीटर के एरिया में पुलिस स्टेशन है। बिल्कुल भाई, इतनी जल्दी पुलिस आ जाए है वैसे है ना, अपने पुलिस प्रशासन ने सुनने में बुरा लगेगा। अपने तो एक चीज तो इतनी फास्ट टास्क है, पिज्जा ऑर्डर कर दो वो बड़ा फास्ट आ जाएगा। वहां उल्टा तो पहले पिज्जा एम्बुलेंस वाले आ हो। लेंगे। कुछ हो। अच्छा अजय जी और बताओ कि मतलब जैसे मेरे साथ भी एक इंसिडेंट, मैंने ट्रक चलाया था थोड़े दिन, तो हाईवे पे उसका टायर फट गया। तो 4 लाइन हाईवे मेन था जो, तो उसमें मैंने साइड में लगाया एजेंट लाइट, 5 मिनट के अंदर जो हाईवे ट्रैफिक पुलिस थी वो आई पीछे एजेंट लाइट दे के उन्हें, आरओ का साइन होता ताकि ट्रैफिक इस साइड से चला जाए, 5 मिनट के अंदर आगे। उन्हें आते मेरे से पूछा आर यू ओके माइट, मैं आई एम ऑलराइट। सो कहते कोई आएगा, क्योंकि उन्हें पूछा ट्रक तेरा है किसका, मैं कहा मैं ड्राइवर जस्ट ओनर है। उसको फोन कर दिया था, तो टायर चेंज करने के लिए अलग गाड़ी आती है, तो वो आगे टायर चेंज करके तब तक वो मेरे पीछे खड़े रहे ताकि कोई और परेशान ना हो, ताकि कोई इंसिडेंट ना हो, क्योंकि उधर 90 का जोन या 110 का जोन था। मतलब ऐसा को ना खुद दा काला पीला होना पड़ेगा। हाँ ये भी कुछ नहीं है। अच्छा मतलब जैसे है लड़कियां है, जो लड़कियां जा रही है, मतलब बहुत सारी लड़कियां उड़ जाकर कुछ बिगड़ भी जाती होगी, क्योंकि सारे लड़की हुआ है। हाँ वही बात आ गई एक अपने काम करे या ऊपर। फिर मतलब कोई हाँ वो ना जाए बहुत सी लड़कियां ऐसी भी हैं, बहुत बहुत जितना भी काम मिल जाए उतना ही करती है ना। जैसे उधर स्टूडेंट है उसको 24 घंटे अलो होते हैं टैक्स पे, तो 24 घंटे तो इजीली मिल जाते हैं। उसके बाद अगर अपने को कैश पे करना रेस्टोरेंट वगैरह में तो बड़ा हार्ड है, कोई 15 का रेट दे रहा है कोई 12 का, तो अपने वाले कैश पे थोड़ा करते हैं दिक्कत। अगर टैक्स पे हो आपको तो मिनिमम 24 तो है ही है, 37 भी हो जाए, 30 भी हो जाए, 28 भी हो जाए, ऐसे है वो अलग अलग कंपनी का। अब जैसे अरे की बात करें, जैसे आप कह रहे हो कि उड़ा कमाई ज्यादा है, हम्म आपने एक महीने में गाड़ी ले ली कमा कर, तो खर्चे भी तो ज्यादा होंगे ना। खर्चे तो जैसे ये है, इब हम वहां अपना स्टैंड बनाएंगे है ना, इधर अपना खुद का मकान है, कोई रेंट वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है, तो उधर इस करके खर्चे हैं। उधर टैक्स भी आप पे कर रहे हो, बट टैक्स पे कर रहे हो तो आपको फैसिलिटी मिल रही है। आप रेंट पे कर रहे हो तो आपने स्टैंड बनाया इसलिए आप, अगर आपका खुद का मकान है तो वो खर्चा बच गया आपका। तो चीजें पेट्रोल यहाँ 100 रुपए है, वहाँ $2 है, और इनकम भी डॉलर में हो रही है। मेरा महीने का 30,000 का तेल लग रहा है, अब इधर मैं जॉब पे कैसे जाऊंगा अगर इतना तेल लगेगा। बिल्कुल। फैसिलिटी है, इनकम है, तो फैसिलिटी है, टैक्स पे कर रहे हैं तो मतलब ये कैसे कहें कि अपने तो अच्छा है वहां पर जो सारी चीजें हैं। फैसिलिटी। उधर ये अच्छा है, हम टैक्स पे कर रहे हैं तो हमें बेनिफिट हो रहा बेनिफिट हो है। रहा है। हम इधर टैक्स पे भी कर देते हैं तो इधर गवर्नमेंट वाले बेनिफिट बंदे नहीं हो ये रहा है। पॉलिटिशियन खा जाते हैं ना, तो फिर बंदा इधर ये भी सोचता भाई मैं क्यों पे करूं। लेकिन अजय जी जो क्रूडे का रहन सहन है वो बिल्कुल अपने तो अलग है। उधर कम्युनिटी कोई एक कम्युनिटी का नहीं है। अच्छा। उधर एशियन भी है, चाइनीज हो गए, मतलब एशियन ही आ गए, तो यूरोपियन भी है, अफ्रीकन भी है, तो हर कम्युनिटी है उधर। सिर्फ ना गोरे हैं ना अपने वाले हैं। तो हम किसी भी शहर में चले जाएं तो आपको ये नहीं समझ में आएगा भाई ये कौन सी कंट्री से। 10 बंदे भी एक बस में बैठे हैं तो 10 के 10 क्या पता अलग अलग कंट्री से हो। ये चीज है, तो इस करके कोई रेसिज्म भी नहीं है उधर। तो मतलब सारे अलग अलग जगह तक शिफ्ट हो रहे हैं। हाँ ये चीज है।
वैसे हरियाणा वाले तो पिछड़ जाते होंगे ना। अरे वो तो थोड़ी आवाज से ही पता लग जाता ना, इधर दिल्ली भी चले जाए कहेंगे भाई लड़ाई करेगा हरियाणा क्या। वाले हैं। हाँ। तो अजय जी से बात करिए। अजय जी और क्या बताना चाहोगे, आप कुछ बताना चाहते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, एक तो अमेरिका में हो रहा है ज्यादातर, हाँ डॉक्टरी बस मार मैं के पहुंचे ये हैं। मेरी भाई, अगर जाना तो एक नंबर में जाओ, इससे अच्छा घर रहो, यहाँ भी तो बहुत कुछ है करने को। बिल्कुल। मैंने इधर भी काम किया है, इधर भी अपने खेत में अपना कुछ भी करना हो, चाहे मेरे को सब्जी बेचनी हो तो मैं इधर बेच लूं, 2 नंबर जानता है वो अच्छा है इधर। मतलब एक चीज मैं बता दूं, थोड़ी देर पहले बात भी चल रही थी, फिलहाल अजय ऑस्ट्रेलिया में है, 2 साल तक स्टडी वीजे पे जा रहे हो, स्टडी करना आगे वो हाँ कंप्लीट होगी, फिनिश होगी, मैंने अकाउंटिंग फिनिश की है। होगी। लेकिन आर्डर है कि घिया भी बेची है, हाँ बेची है जी। तो वो है बड़ा कामयाब है जो शर्म नहीं मानता किसी हाँ चीज की। अपना खेत है, अपना खेत में काम करो, बिल्कुल। 2 नंबर में जान तक बढ़ के क्या मतलब दो है ना। नंबर में तो इंसान है, जहाँ है ना 2-2 महीने में पूछ जाए कि मेरा रास्ते में नौकरी हो जाए हाँ उनकी। और आगे और ज्यादा पैसे दें, अब 50 लाख रुपए लगा दिए तो 50 लाख कब तक आप पूरे करोगे। ऊपर से माँ बाप प्रेशर डालेंगे भाई पैसे, वो बच्चा भी परेशान, अगर वो रिटर्न हो गए तो सुसाइड करने का बेटर। अब पुलिस को बोलते हैं भाई पुलिस वाली वैन में लेके आ रहे हैं, तो उनकी जिम्मेवारी है, वो घर तो छोड़ घर के तो छोड़ आएंगे। के आएंगे। ए- मतलब ऐसा भी हुआ है अजय जी जो करीब, मान लो घर से अब 40-50 लाख रुपए ला के गए हैं, हम्म, चलो स्टडी वीजा पे जा, हम्म। लेकिन बच्चे प्रेशर तो हो जाए कहीं ना कहीं कि भाई इतने पैसे लगा कमाए हैं। प्रेशर तो जैसे वो अपने पेरेंट्स कैसे अपने से डील करते हैं उस चीज पे मैटर करता है। अपने पेरेंट्स बोलते हैं कुछ नहीं तू अपनी जिंदगी देख, आराम आराम से करी जाइयो, सब कुछ हो जाएगा, वो मोटिवेट करेंगे नहीं इधर से, तभी वो बंदा ठीक रहेगा। अब इधर से प्रेशर डालते रहे, हम ब्याज पे पैसे लिए, ये कर, पैसे भेज, अब उधर काम ना भी मिले, क्या पता 2 महीने फ्री भी बैठना पड़ जाए। और एक ये ऑनलाइन और शादी का सिस्टम चल रहा है कि लड़की के बिना इंडिया में और लड़का ऑस्ट्रेलिया में हो या फिर किसी और कंट्री में, और उन्हें शादी करवा दी है। तो वो इसलिए नहीं, बंदा कई बार वीजा एक्सपायर हो जाता, वीजा एक्सटेंड तो आ नहीं पा रहे हैं, या गवर्नमेंट थोड़ी स्ट्रिक्ट हो रही है, आपने काम ज्यादा कर लिया तो आप थोड़े डरते हो भाई अभी ना जाऊं मैं, तो बंदा ये सोचता भाई रिश्ता तो हो गया, तब तक शादी कर लें, उनका वीजा लगवा लेंगे, मतलब है इसलिए। ना, डिजिटल इंडिया तो हो गया है, हाँ। लेकिन इतना डिजिटल की शादी भी ऑनलाइन हो गई। वो मजबूरी है, डिजिटल नहीं है, वो मजबूरी भी है बंदे की। अब किसी का वीजा एक्सपायर हो जाए तो फिर थोड़ा डर भी रहता है ना भाई, पैसे लगा के गए हैं, अब अपनी कम्युनिटी भी तो नहीं जीने देती। अगर मैं उधर जाके अच्छा इधर कोठी ना लूंगा, करे भाई उसका लड़का गया था कुछ नहीं किया, कुछ ना करे, ना करने दो भाई, कितने रुपये लगा गया था। वो तो खुश है ना। मतलब एक यो तो नहीं जैसे है ना, अब विदेशा में जाकर की करे बच्चे की बड़ी गाड़ी के साथ फोटो भेज दिया, बड़ी कोठी की, उससे क्या होगा, और भी बच्चे प्रभावित हाँ होते हैं ये उस चीजें चीजों भी, अब से। मैंने जाते ही फोन ले लिया, मैं फोन ईएमआई पे ले, हाँ है, कैश में भी ले सकते हैं, बट ये चीज दूसरों को भाई उधर बहुत अच्छा है, परेशानी ही बहुत है। अब उधर 12-12 घंटे भी काम करें, 14-14, अब 12 घंटे इधर कुछ भी आधा काम काम करो, कर लो, हाँ तो कमाई सात सौ तो आठ आड़ा सौ भी तो है। इधर भी बनेंगे ना। तो बिल्कुल। आपका खर्चा भी कम है, इधर आपका घर है खुद का, आप इतना बिल नहीं पे कर रहे, आप इतना टैक्स नहीं पे कर रहे, तो उसमें भी बचत है। अगर बंदा उधर वीक में ये लगा लो, स्टार्टिंग बाद में तो थोड़ा उसमें कंफर्टेबल जोन में आ जाता है, स्टार्टिंग में कम से कम 50-60 घंटे तो करता ही है वीक में, इधर करके देखो। मतलब अच्छा आदमी बीमार भी हो, काम तो करना पड़ेगा। हाँ नहीं ये चीज नहीं है, अगर आप उधर जैसे पीआर या कोई, मैं वर्किंग वीजा पे हूँ किसी कंपनी में, क्या है आपकी परमानेंट जॉब है, उधर दो चीजें होती है, जैसे स्टूडेंट पे होते हैं कैजुअल जॉब मिलती है, पार्ट टाइम भी मिल जाती है, पार्ट टाइम में आपको पेड लीव मिलेगी, कैजुअल में आपको पे रेट थोड़ा जैसे कैजुअल में आपको मिल गया 24-30 का पे रेट, तो पार्ट टाइम में मिलेगा आपको 24। तो पार्ट टाइम में आपको पेड लीव मिलेगी, सिक लीव वगैरह होगी, परमानेंट जो जॉब कर रहे हैं उसको पेड लीव होगी, 1 महीने की छुट्टी मतलब होगी। अजय जी ये है कि मतलब वहां पे काम तो करना ही पड़ेगा। हाँ काम करना मतलब पड़ेगा। अपने देखा होगा कि दोपहर हाँ सुबह अपने उठा है या उन्हें फिर क्या ताश करा खेलने नहीं, जा है। कुछ तो इसे हमें बुग्गी पे जिंदगी काट गया बढ़िया, हाँ, थोड़ा काम करे बिना काम नहीं चल। काम तो जरूर करना पड़ेगा। वहां तो अगर बंदा अपनी उम्र तक जे पैसे जोड़कर मतलब बढ़िया रहा है तो ठीक है, वहां बाद में गवर्नमेंट, जैसे आप टैक्स पे काम कर रहे हो उधर सुपर कटता है, तो वो बाद में आपको जो बुढ़ापा पेंशन बोलते हैं ना वो मिलती रहती है। अच्छा। अगर आपने अपनी एज में कुछ काम नहीं किया नहीं फिर बड़े दुखी हो आप उधर,
एज केयर अपने यहाँ एज केयर ने खुद सेवा मेरे करते ख्याल हैं से ना। मतलब जितना काम उड़ा जाकर करना पड़ा है, लेकिन आड़ा भी अगर कर ले तो बालक भूखा नहीं मर सकता, नहीं मर सकता है ना। यहाँ। अगर हम देखे ना मतलब एक शाम थी रेडी वाला भी मेरे ख्याल से 1000-2000 रुपए कमा हाँ ले है। आराम से कमा ले, बट ये चीज भी बोल देंगे नहीं भाई तू तो गया हुआ है, इसलिए बोल रहा है ना। हाँ तो ये चीज है, अगर मैं नहीं भी जानता नहीं तो मैं कौन सा भूखा मरदा, तो मैं तो यहाँ काम करता, है ना। अगर जो बंदा यहाँ रह के नशे करेगा और फिर कहेगा भाई गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, गवर्नमेंट का क्या, तू तो कर कुछ। ये चीजें मैटर करती हैं। उधर भी सुबह से शाम तक बंदे काम करते हैं, 5 दिन काम करते हैं, 2 दिन फिर वो आराम करते हैं। इधर भी 5 दिन काम कर लो, 6 दिन कर लो। जैसे उड़ा मतलब अपने हरियाणा के है या फिर वो है जो कुछ शादी वगैरह हुआ है, हम्म। शादी भी होती होगी उधर। हाँ उधर होती है, बट ज्यादा बड़े इवेंट नहीं करते उधर। बड़े ये नहीं है इधर बारात लेके जा रहे, उधर इतना सिस्टम भी है। और दो चर्च वाला सिस्टम है फिर। नहीं यहाँ पर मंदिर भी बहुत है उधर, मंदिर भी है, बहुत है मंदिर, हर जगह है। मंदिर गुरुद्वारे। हाँ गुरुद्वारे भी है, मंदिर भी है, मस्जिद भी है, सब कुछ है, क्योंकि सब कम्युनिटी है ना, तो सब ने डोनेशन भी जाता है। अब हम भी कभी गुरुद्वारा या मंदिर में जाते हैं, डोनेशन तो दे के आते हैं, 5 दे दी 10 दे, जिस पे जितने इधर भी जाते हैं तो वो अपने मर्जी से देते हैं ना। तो उड़ा शादी हो तो वो फेरे फेरे वाला सिस्टम हाँ है सब अपना हो भी। जाता है, क्योंकि पंडित मिल जाए, पुजारी मंदिर है में उधर। हाँ मंदिर में पुजारी है, पंडित जी है, तो सब कुछ अपना हवन करवाना, कुछ भी मतलब करवाना, सारी चीज पॉसिबल सारी है। चीज पॉसिबल है। कुछ भी जो यहाँ चीजें है ना, वहाँ 1-2 चीज ज्यादा भी मिल सकती है, कम नहीं रहेगी। एक अजय जी एक चीज और मैंने देखी है कि मतलब वो आड़ा हम जब रहा है ना, तो हमने अपनी संस्कृति की कदर को नहीं होती। और उड़ा जब आदमी चला जा रहा अपनी संस्कृति तो दूर कितने कितने बहुत सारे बंदे हैं ना, मतलब अपनी संस्कृति ने मिस कर रहा है, और उड़ा भी उस चीज ने फिर फॉलो करना शुरू कर दे है। कई दिन तो मुंह लकोएगा, रोना भी पड़ जाए कई बार। जो सगड़ा लाडला हो नहीं, हाँ। जो सा करीब जो मैं तो रोहतक भी रहा हूँ, तो मैंने इतना कुछ गणा हाँ 1-2 दिन तो हुए भाई, फैमिली तो दूर हुई, तो फिर मैं जो भी 1-1 2-2 हफ्ता में आ गए तो इतना कुछ होया नहीं। बट ये चीज है ना, पहले जैसे फौजी जाया करते भाई, अपन बात नहीं कर सकते। हाँ। ये मैं रोज वीडियो कॉल पे बात करूंगा, चाहे मैं 5 मिनट फोन करके नहीं, मैं बिजी हूँ आज, ये तो हो गया भाई, घर वाले ने देख लिया, मेरी बात हो गई है ना। एक मतलब वो जी भी कोने लगता होगा बहुत सारा जा इतनी दूर बैठ कर ना, जो करता है सीधा लकड़ा जो आपको होते मुंह को कल रोना भी हाँ। तो वो चीज देखो, मन तो फिर वो हो जाए नहीं, कुछ पान खातर कुछ खोना तो पड़ेगा, है, बिल्कुल है ना। खोना पड़ा है। अफरोज है जो वो हाँ गाना भी ना ऊपर वाले मनट के बच्चा बना दे मगर अपने घर हाँ चले हाँ। जाऊं। ये वो स्कूल तो सिर्फ जो अपने पीक हुआ छोटा जो ही थी, यो बैग टंग जाए स्कूल वाला, फिर तो परेशानी और टेंशन शुरू होती रहा है। तो कल्चर तो याद आवेगा, अपने माँ बाप, अपने यहाँ की हंसी मजाक तो याद आवेंगे, है ना। क्योंकि वहाँ अगर आपका मन कर गया नहीं, एक दिन आप फ्री हो गए भाई कहीं बैठ जाए, तो वो चीज नहीं है उधर। ये चीज कई बार मिस करा। हाँ वैसे तो बैठते रहो हम, शाम में 10 बैठ के 20 बैठ के, बट कई बार ये हो जब यार तेरी छुट्टी होगी तो और काम पे है, तो आप अकेले अपना घर टीवी देखो या फोन चलाओ या सो कुछ करो, मतलब टाइम पास करने के वे हाँ वे संसाधन नहीं है भाई। में बैठ के जाकर ना दो बड़ी बात अपने कर ली। किसी दुकान पर ताश खेल लिए, नोरा में बैठ के, दादा दादी द्वारा बैठ के, वो चीज नहीं उड़ा। तो देखो ये है कि उड़ा कानून अच्छे हैं, हाँ कानून अच्छे, सुविधाएं सेफ्टी अच्छी है, है, सेफ्टी है। हाँ लेकिन फिर भी मजा तो अपने है। हाँ मजा। मैं कई बार जो अपना वाले बोल दें, जो मैं भी बोल देना भाई 5-7 साल पास वापिस चले जाओ, बट ये चीज भी नहीं होती। जो यहाँ तक चला गया नहीं, हाँ। वो घर का नहीं घाट का कौन सी साइड का रहता या यहाँ आवा तो सोचा भाई यार कड़ा फंस गए, हाँ। ट्रैफिक है, पोल्यूशन है, वहां जाओ नहीं यार कहाँ रोज काम करना पड़ा है, तो एक अपनी सोच भी हो जानी भाई यहाँ ठीक है, महीना में 2 दिन काम कर लिया सुतरा, तो थाली रहने की भी आदत है, ओड़े नु सोचा यार ये रोज काम करना पड़ा है, बट लाइफ भी अच्छी चल जाए, हाँ कुछ भी। मतलब वैसे एक हाँ वो हो जाए ना, मतलब एक तरह से जो मशीन हो गया, हाँ काम करना ही करना है। ये तो क्योंकि उसमें खर्चे नहीं चलते, खर्चे नहीं हाँ चलते, खर्चे ज्यादा आड़ा है। तो नहीं चलो कोई नहीं करे, तो माँ बाप बैठे हैं, हाँ उनके यही दम पे तो, खा रहे हैं। यही तो कुछ नहीं है, जमीन थोड़ी ठेका आ गया भाई, रोटी तो मिले रही है। गेहूं बोए 6 महीने हाँ करने फार्म अपना। हाँ यही तो, यो है लो भाई। वहां हर एक चीज का इंश्योरेंस करा कर रखना आपने, आपका हेल्थ इंश्योरेंस, गाड़ी का इंश्योरेंस, सब चीज का इंश्योरेंस चला है। इंश्योरेंस के बिना तो फिर आपका खर्चा बहुत आड़ा ज्यादा किसी चीज की इंश्योरेंस की जरूरत नहीं, है, ये तो है। अब तो करवाने लग गए चलो, आप तो करवाने लगे, बट फैसिलिटी कौन देने नहीं। अब आपकी गाड़ी एक्सीडेंट होगी केवल 3 महीना वापस दे। उड़ा मतलब देखो एक जो परिवार हमारा अटैचमेंट होया करे, आपस में प्यार प्रेम होया करे, वे नु परिवार तो कोने मिलते होंगे। नहीं जो फैमिली जा रही है तो हो जाए है, वो तो जो अपने आड़े जा रही जो उड़े के रहने वाले हैं, इस प्रकार उस तो ना तक होगा। कम हुआ है, क्योंकि उन बंदों का क्या आदत, जैसे गोरियां तो लगावा आप,
वे अपने बच्चे ही ना जब 18 साल का बाद वही अलग हो जाए तो अपना तो क्या उनको अटैचमेंट। इतना भी वो ना हो कि बच्चे ने धमका दिया तो चप्पल भी काट के हाँ मार अपना दे हैं। जरूरी भी है फिर ये चीजें। वहाँ कुछ कम्युनिटी फिर अब बदल भी रही है, अब ट्रांसजेंडर की चीजें हैं। हाँ अब कई स्कूल में वही चीज भी सिखाते हैं। तो इस चीज का डर लगा भाई, इससे अच्छा अपनी कंट्री में चलो। ये कुछ गलत चीज भी है उन कंट्रियों की, वो बढ़ावा देते हैं। आप गे हो या लेस्बियन हो तो उस चीज में बढ़ावा भी देते हैं, मतलब वही है तो कि उससे कुछ कम्युनिटी खराब अच्छाई ही है होना तो है। कुछ हाँ ना कुछ बुराई हाँ, भी हो रही है ये चीज़ चीज में। है क्योंकि फिर वो इंडिपेंडेंट वाली बात होगी नहीं, तो वो आजादी दे रहे हैं सबको। तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ कमी है तो कुछ हाँ अच्छाई भी है। हाँ, ये तो तो है। ये सारी चीज है, मतलब ये हाँ नहीं कह सकते कि प्रॉपर सारी चीज उड़ाई है। हाँ, ये तो अपनी है। में भी कुछ अच्छाई है तो उड़ा कुछ बुराई भी है। अपने में अच्छा ये है भाई, आप अगर फैमिली के साथ बैठो, अपने बड़ों के साथ हाँ बैठो तो आप अच्छी चीजें अपने यार सीखोगे। रिश्ते नाते ना रिश्ते है। नाते नहीं है वहाँ। यहाँ आपको आपके समाज देखना, आपका सरनेम देखना, अपनी फैमिली देखनी है, वो चीजें बहुत अच्छी हैं, देखनी भी चाहिए। बिल्कुल, एक बालक कुछ गलत करता पहले नहीं सोचेगा कि तेरे पीछे तेरा गांव है या फिर हाँ फैमिली ये है, चीज है, उनकी बेइज्जती होगी। यही तो। तो वो चीज उड़ शायद हाँ मायने ना वो रखती। मायने नहीं रखती, क्योंकि वहाँ कोई किसी को जानता नहीं। आपना तो न्यू बेरा ना भाई, अब मैं कुछ गलत कर दिया नहीं, यहाँ अल्लाह पोता या राजबीर का छोरा नहीं कहूंगा न्यू नहीं, को होगा। तो सीधा मेरे माँ बाप का दादा दादी पे बात जाओगी। और तो कोई और एक जानता मतलब नहीं। यो भी है ना कि अपना तो जैसे परिवार है, शादी होगी फिर बच्चे हो गए, आगे फिर पोता पोती होगी। हाँ, शायद उड़ा तो जॉइंट फैमिली है। दूसरे दिन तलाक लेगा, तीसरे तक ब्याह कर लेगा, तीसरे तक तलाक लेगा, चौथे तक ब्याह कर नहीं, लेगा। जिनकी उधर के है कुछ बंदे तो ऐसे हैं, तलाक जो मतलब लेने लगे नहीं, जिन्हें नहीं साथ निभाना, तो वो किसी का भी नहीं निभाते है नहीं। और जिनकी फैमिली है तो उनके 3-3 4-4 बच्चे भी हैं। जैसे हमारे सामने 2-3 गोरे ही फैमिली थी, हम अच्छा एरिया था वो, तो उनके 3-3 बच्चे भी थे। एक फैमिली में एक लड़का मेरा इतना था, उसकी फैमिली, उसके माँ बाप, उसके भाई भाभी हुए भी साथ रहेगा, दुए भी तो गोरे ही है। जिनको साथ में रहना वो रहेंगे, जिनको लाइफ टाइम देखना है, और जिनको चेंज होना है ना तो वो तो बदलेंगे। वो इधर भी है, अभी भी तो डिवोर्स इधर भी तो हो रही ये है। तो बिल्कुल बहुत बुरा हाल हो रहा है अपना भी। तो भाई बहुत सारी बात अजय तक करी, बाकी अजय और कुछ कहना चाहते हो युवा ने? बस युवा ने यही चीज है, सिर्फ ये ना सोचियो भाई बाहर पैसा है, इधर भी बहुत कुछ है। और अगर काम करना है ना तो कहीं भी जाओ भाई, अपनी फैमिली की ओर देखो, अपने गांव की तरफ देखो, और जाओ तो सिर्फ 1 नंबर में जाओ, 2 नंबर में ना जाइए भाई, यही रिक्वेस्ट है। बिल्कुल। और भाई ये कहूँ अभी शिद्दत आप मेहनत करोगे ना, चाहे किसी भी चीज में कर लो, किसी भी फील्ड में कर लो, तो उड़े कामयाब हो जाओगे। भूखे तो नहीं मरोगे, या तो गारंटी है। क्योंकि बड़े बूढ़े कहते आए इस बात ने, तो अगर मेहनत करके खाओगे तो भूखा नहीं मरेंगे। अनु क्या करे बड़े बूढ़े, तभी करके खा लो और लेकर दे लो, इससे बड़ी बात नहीं होती है। तो भाई बहुत सारी बात अजय तक करी है, तो हमने भी सुनकर बहुत अच्छा लगा, कुछ नया जानने का मौका मिला। तो आपका क्या कहना है, आप भी जरूर बताइए, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।